राज्य कल्याण बोर्ड देना होगा, राज्य कल्याण बोर्ड देना होगा, स्वतंत्र तंत्र स्थापित करो, स्वतंत्र तंत्र स्थापित करो, ड्राइवर सुरक्षा कानून लागू करो, ड्राइवर सुरक्षा कानून लागू करो। उस व्यापन को रख करके क्या करती है, जला देती, फेंक देती है, कोई पता नहीं है। हम आतंकवादी हैं या इस देश के नहीं हैं। ये आरटीओ गाड़ी का फोटो पीछे से खींच लेंगे, चालान कर देंगे और उस चालान का पैसा ट्रांसपोर्टर हमसे भरपाई करवाता, हमारा वेतन काट लेता है। हम मांग रहे हैं कि हमारे बच्चों के लिए, हमारे विधवा पत्नी के लिए 20 लाख रुपए का बीमा योजना कैशलेस तत्काल प्रभाव से, हमारे बच्चों की शिक्षा चिकित्सा सरकारी कोटा से। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोर्थ एम्पायर न्यूज़ और मैं अमित कुमार। इस वक्त हम आजमगढ़ में हैं और आजमगढ़ में इस समय ड्राइवर भाइयों का धरना प्रदर्शन चल रहा है और धरना प्रदर्शन वाहन चालक कल्याण समिति कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत के बैनर तले चल रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं वाहन चालक कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चंद्र यादव जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? कारण है, सबसे पहले तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों के माध्यम से हमारी आवाज़ को आज तक बुलंद किया गया है और आप लोगों के संघर्ष से कहीं न कहीं ड्राइवर परिवार हमारा जागरूक हुआ है। इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। और हम जो बैठे हैं धरना प्रदर्शन में, कहीं न कहीं हमारी विवशता है। सड़कों पर हमारा उत्पीड़न होना, एक्सीडेंटल पे हमारी मौत हो जाना और हमारे परिवार को कोई सहानुभूति नहीं सरकार की तरफ से, और जो लावारिस अनाथ बच्चे हमारे सड़कों पर बिलख रहे हैं, कोई उनके लिए योजना नहीं, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। उन सब मुद्दों को लेकर के काफ़ी वर्षों से संघर्ष रहे हम लोग। लेकिन सरकार है कि ज्ञापन जाता है और उस ज्ञापन को सरकार तक पता नहीं पहुंचाया जाता है कि नहीं पहुंचाया जाता, अधिकारी अपने पास रख लेते हैं या सरकार के पास जाता है, सरकार उस ज्ञापन को रख करके क्या करती है, जला देती, फेंक देती है, कोई पता नहीं है कि आखिर ड्राइवर इस देश के लिए कितना अहम है, आप जानते हैं। लेकिन सरकार इसका मतलब क्यों नहीं समझती है, जो कि पूरा देश जान चुका है कि ड्राइवर देश के लिए एक अहम कड़ी है। ड्राइवर का योगदान माना जा रहा है कि भरपूर है। जन्म से लेकर के मृत्युशैया तक ड्राइवर सभी नागरिक के साथ हैं, पैदा होते हैं तो भी, और अगर उनका स्वर्गवास होता तो शमशान तक जाते भी हैं। तो आखिर ड्राइवर इस देश के लिए इतना बड़ा महत्वपूर्ण है, तो सरकार उनके लिए कोई योजना काहे नहीं बना रही है? भाई, आप हमारे लिए सड़कों पे टेंडर दे करके, ठेका दे करके गुंडा खड़ा किए हैं। आखिर क्यों भाई? हम आतंकवादी हैं या इस देश के नहीं हैं, कहीं विदेश से आए हुए हैं? हमारा सम्मान तो दूसरे देशों में बल्कि बेहतर होता है। अमेरिका हो, इटली हो, चाहे जापान हो, चाहे सऊदी अरब हो, नेपाल हो, दूसरे देश में हम चले जाते हैं, बल्कि वहाँ हमको सम्मान मिलता है। हमारी बॉडी उन देशों से हमारे वतन को भेजी जाती है, घर तक भेजी जाती है। और हमारे देश के नेता हमारे लिए क्या कर रहे हैं? सड़कों पर अगर एक्सीडेंट में हमारा स्वर्गवास हुआ तो इस देश की सरकार इतनी निकम्मी है कि हमारी बॉडी हमारे परिवार तक सरकारी कोटा से नहीं पहुंचा सकती। दूसरे देशों में हम ड्राइवरों का एक्सीडेंट में स्वर्गवास होता है तो दूसरे देश के लोग 2, 4, 10 लाख, 20 लाख, अमेरिका में 24 करोड़ रुपया मिलता है एक ड्राइवर के मरणों उपरांत उसके परिवार को। और हमारे देश की सरकार 1 रुपया भी नहीं देती। 2 लाख रुपये की योजना सरकार बता रही है, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री बीमा योजना के माध्यम से। ये लेटर हमें मिला है
आज तक कोई भी जानकारी नहीं थी कि हम ड्राइवरों को कुछ मिलता है सरकार की तरफ से। और जब योजना आई तो पेपर में दिखाई दिया। अब इस पेपर को धरातल पर कब उतारा जाएगा? 2 लाख रुपए मरड़ों उपरांत सरकार दे रही है। हम मांग रहे हैं कि हमारे बच्चों के लिए, हमारे विधवा पत्नी के लिए 20 लाख रुपए का बीमा योजना कैशलेस तत्काल प्रभाव से, हमारे बच्चों की शिक्षा चिकित्सा सरकारी कोटा से, हमारे बच्चों को एसआई के माध्यम से जोड़ा जाए, उनकी चिकित्सा सरकार के संरक्षण में बाल विकास योजना के अंतर्गत होनी चाहिए। हमारी विधवा पत्नी को 10,000 रुपये प्रतिमाह विधवा पेंशन मिलना चाहिए। आप एक सेना को दे सकते हैं, सैनिक को दे सकते हैं, हमको क्यों नहीं दे सकते? क्या भूमिका हमारी कुछ इस देश में नहीं है? हमारे माँ बाप जिन्होंने हमें जन्म दिया, परवरिश किया, हमको भेज दिया 10 रुपये कमाने के लिए, तो क्या हम अपने परिवार की ही परवरिश करने के लिए गाड़ी चला रहे हैं? देश के प्रति हमारी कोई भूमिका नहीं? हमारे बूढ़े माँ बाप, हमारे मरणों उपरांत उनकी ज़िंदगी बिलखती है, उनका सहारा कौन? ये सरकार सत्ता में जब आती है, लोग क्या सोचते हैं समझ में नहीं बात आती। चुनाव आता है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, और जब चुनाव जीत जाते तो ये नेता लोग अपने सत्ता के भोग में लीन होकर के भूल जाते हैं कि एक वो भी आवाम है कि जिनके चुने हुए मत से हम सांसद, विधायक या मुख्यमंत्री या प्राइम मिनिस्टर बने। क्या समझते हैं ये लोग? अभी आपने कहा कि जैसे सड़क पे चलते वक्त ड्राइवरों के साथ उत्पीड़न होता है, किस तरीके से उत्पीड़न ड्राइवरों के साथ होता है? हर प्रदेश के राज्य के सीमाओं पर एक चेक पोस्ट बना दिया गया है कि उनको डराओ, उनको धमकाओ, बस पैसा उनके जेब से खींच करके लाओ, चाहे किसी भी प्रकार से लाओ। गाड़ियों के कागज सरकार कह रही है कि आप ऑनलाइन भी चेक करा सकते हैं, मोबाइल में दिखा सकते हैं। वो सब करने के बावजूद भी ट्रैफिक पुलिस विभाग, ARTO, RTO गाड़ी का फोटो पीछे से खींच लेंगे, चालान कर देंगे, और उस चालान का पैसा ट्रांसपोर्टर हमसे भरपाई करवाता, हमारा वेतन काट लेता है। और अगर वो भी नहीं करता है तो परिवहन के जो अधिकारी रोड पे रखे गए हैं, ज़बरदस्ती हमसे मार पीट करके हमारा जेब खाली कर देते हैं। हम आपको बता दें, राजस्थान MP का धौलपुर बॉर्डर एक है, काफ़ी सुर्खियों में चर्चा में है। वहाँ पर गुंडा रखे गए, सरेआम सिविल ड्रेस में गुंडा रखे गए हैं। आप नहीं दोगे, लाठी से मारते हैं, पीटते हैं। और वहाँ के परिवहन अधिकारी, यहाँ तक कि थाना पे भी जो पुलिस विभाग तैनात है, उनमें उनको भरपूर सहयोग मिलता है, मारते पीटते हैं। आपके बिहार राज्य में बॉर्डर है जो यूपी से जुड़े, जैसे मोहनिया बॉर्डर है, आपका तमखोई बॉर्डर है महाराजगंज का, या आपका डोभी बॉर्डर है। जितने भी सीमा से लगे हुए बॉर्डर हैं, इन पर यही समस्या चल रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के चारों तरफ जितने बॉर्डर हैं, यही समस्या है। महाराष्ट्र के तमाम जितने बॉर्डर हैं, यही समस्या है। आंध्र प्रदेश के जो भी चेक पोस्ट, यही समस्या। राजस्थान के बॉर्डरों पर यही समस्या। मध्य प्रदेश में यहाँ तक कि वहाँ के मुख्यमंत्री जी के माध्यम से संदेशा मिला था कि मध्य प्रदेश में चेक पोस्ट बंद कर दिए गए, लेकिन जगह जगह अवैध चेक पोस्ट बना करके प्रशासन द्वारा, यानी परिवहन विभाग द्वारा ज़बरदस्ती ड्राइवरों से लूट मचा रखी है। अगर 500-1000 रुपये नहीं दे रहे हैं तो उनके गाड़ियों की चालान कर दे रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो इधर
आरटीओ विभाग के प्रशासन के अधिकारी ड्राइवर का जेब खाली कर रहे हैं, और अगर नहीं दे रहे हैं तो गाड़ी का फोटो खींच करके ऑनलाइन चालान कर दे रहे हैं। उधर ट्रांसपोर्टर हमारा वेतन काट ले रहा है। अगर एक चक्कर हुआ है तो नौकरी से भी निकाल दे रहा है। ये शोषण नहीं है, टॉर्चर नहीं है, उत्पीड़न नहीं हो तो क्या है? चालकों के लिए ये पहला आंदोलन है आपका, या इसके पहले भी आप आंदोलन कर चुके हैं? इसके पहले भी इसी आजमगढ़ में जब हमने संगठन को संचालित करने का प्रयास किया, प्रारंभ किया था, भूख हड़ताल पर इसी आजमगढ़ के अंबेडकर पार्क में 72 घंटा रहा, कोई अधिकारी तक लेटर लेने नहीं आया था। इसके बाद आपके लखनऊ में और दिल्ली के जंतर मंतर, दिल्ली के और हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पर, वहाँ तमाम कई सैकड़ों बार अनेक प्रदेशों में, अनेक जनपदों में प्रदर्शन हुआ, सैकड़ों बार ज्ञापन दिए गए, लेकिन सरकार की तरफ से आज तक कोई भी सूचना नहीं आई, और ना तो कोई नेता, मंत्री, विधायक हमें कोई ऐसा आश्वासन दिया। अगर दिया आश्वासन तो आज के नेता हमारे लिए हैं राज्यसभा के सांसद, पार्लियामेंट के मेंबर संजय सिंह जी, जिन्होंने हमारा मुद्दा राज्यसभा के अंदर उन्होंने उठाया, और वहाँ से ये आश्वासन मिला कि ये व्यवस्था मिलती है। लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं ये भी कहूँगा कि मेरा न्यूज़ उन तक पहुँचाइए कि सांसद महोदय दोबारा मेरा मुद्दा सदन में उठाएं, पूछें कि आखिर धरातल पे ये योजना कब आएगी। जो ये आज का आंदोलन है, इससे क्या असर पड़ सकता है, आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो 2-3 दिन की चेतावनी रहेगी। अगर इस पे कोई भी आश्वासन नहीं आया तो 4 दिन के बाद 5वें दिन से हमारा भूख हड़ताल शुरू हो जाएगा। हम भूख हड़ताल पे ही बैठ जाएंगे, चाहे भूखा मर जाएंगे। जब तक कोई भी हमें निस्तारण नहीं मिलेगा तब तक भूख हड़ताल से हम नहीं उठेंगे। क्या ये आंदोलन, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या ये बढ़कर देशव्यापी होंगी कि बस अगर यहाँ पे मांगों पर कोई ठोस विचार नहीं किया गया तो ये आंदोलन बढ़ सकता है, फिर अन्य प्रदेशों में आवाज़ें उठेंगी, तो इसका भुक्तभोगी सरकार को होना पड़ेगा। क्या आज के आंदोलन में जो प्रशासन है यहाँ का, वो क्या आपको सहयोग दे रहा है? यहाँ का प्रशासन हमारा कोई सहयोग नहीं कर रहा, बल्कि हमारे जो दूर दूर से सदस्य कार्यकर्ता आए हैं उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, गाड़ियाँ उठा के थाने चौकियों में ले जा रहे हैं, और हमारा प्रदर्शन कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं उनको चेतावनी दे देता हूँ कि संयम के साथ आप हमें पार्किंग मुहैया कराइए, हम अपनी गाड़ियों को पार्किंग में लगा देंगे, और आप हमको सहयोग कीजिए। अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो फिर थाना, कोतवाली और चौकी घेरने का काम करेंगे, तब सड़क पे उतर जाएंगे। अभी तो हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन को अंजाम दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे सुरेश चंद्र यादव जी, जो वाहन चालक कल्याण समिति कारचे संपूर्ण भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपनी मांगों को रखा। उनकी मांगे हैं कि जो भी ड्राइवर्स आते हैं उनके हक और अधिकार उनको मिलना चाहिए। एक राष्ट्रीय चालक आयोग का गठन किया जाना चाहिए, ड्राइवर सुरक्षा बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए, और अथॉरिटी लेटर मिलने चाहिए। सर, क्या आप बता सकते हैं अथॉरिटी लेटर क्या है? अथॉरिटी लेटर क्यों जरूरी है? अथॉरिटी लेटर जरूरी इसलिए है कि ना तो हमारे ड्राइवर भाइयों का कोई वेतन सुनिश्चित है, ना तो उनका कोई भत्ता सुनिश्चित है, और ना तो उनका कोई ड्यूटी का टाइम सुनिश्चित है। अथॉरिटी लेटर एक सरकारी फॉर्म में अलाउड किए जाएं हर जिले के परिवहन कार्यालय पे, परिवहन विभाग के कार्यालय पर, जिनको ड्राइवर की ज़रूरत है, जिनको ड्राइवर चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, वो ड्राइवर से बात करें और आरटीओ कार्यालय पे लेके जाएं। वहाँ पर शर्तों के अनुसार एक फार्म होना चाहिए जिन पर उनकी ड्यूटी 8 घंटा रहेगी, 12 घंटा रहेगी, 24 घंटा रहेगी। उस ड्यूटी को वहाँ पे लिखा जाए ताकि उस ड्यूटी के अंतर्गत हम अपनी ड्यूटी करें टाइम के अनुसार, और हमारा उसमें वेतन लिखा जाना चाहिए कि 8 घंटे में कितना वेतन मिलेगा, 12 घंटा में कितना वेतन मिलेगा, 18 घंटा में कितना मिलेगा, 24 घंटे का वेतन कितना मिलेगा। अभी आप लोगों का जो ड्राइवर है उन लोगों का किस प्रकार से ये समय निर्धारित किया गया है कि ड्यूटी कितने बजे की होगी और कितने घंटों की होगी, और उनका वेतन क्या है? किसी भी ड्राइवर भाई का कोई भी वेतन नहीं है। सबसे पहली बात, सब ठेकेदारी प्रथा को बना दिया गया और उनको खर्चे पर रखा जाता, बचा नहीं बचा कोई बात नहीं। और ड्यूटी का टाइम 24 घंटा है।
कोई भी ड्यूटी का टाइम निश्चित नहीं है। यहाँ तक कि एक्सीडेंट भी इसी की वजह से होते हैं। किसी भी गाड़ी पर सेकेंड ईयर उनके साथ नहीं है, थके प्यासे होते हैं, साइड में कोई देखने वाला नहीं है, गाड़ी लंबी है, 15 फीट नीचे गहरा दिखाई देता है, दूर तक 15 फीट तक दिखाई नहीं देता है। इसलिए सरकार से एक और हमारी मांग है कि हर ट्रांसपोर्टरों को ये अनिवार्य किया जाए कि कोई भी गाड़ी बिना सेकेंड ईयर की नहीं होनी चाहिए। हर गाड़ी पे कंडक्टर होना सुनिश्चित करें, और अगर कंडक्टर जिस गाड़ी पे नहीं है तो उसका जुर्माना चाहे वो 50 लाख करें, लेकिन ट्रांसपोर्टर के ऊपर जुर्माना मान करके और कंडक्टर को सेकेंड ईयर की भर्ती सुनिश्चित करें और सेकेंड ईयर को गाड़ी पर रखा जाए कि ताकि ड्राइवर को थोड़ा सुरक्षा और आसान सिस्टम बनाए। इतनी लंबी गाड़ियां होती हैं, रस्सा तिरपाल करने पड़ते हैं, अकेला ड्राइवर इसका भुक्तभोगी होता, परेशान होता है। और जो लेफ्ट साइड में घटनाएं जो होती हैं कंडक्टर ना होने की वजह से होती हैं, इसलिए सभी गाड़ियों पर कंडक्टर सुनिश्चित किए जाएं। ये नहीं कि इसको भी कागज में रख दिया जाए और अपने भ्रष्टाचारी अधिकारियों को सिर्फ पैसा लूटने के लिए कर दिया जाए। जो भी बॉर्डर चेक पोस्ट हो जहाँ पर गाड़ियाँ जा रही हैं, अगर सेकेंड ईयर नहीं है तो गाड़ी वहीं पे जब्त होनी चाहिए, सीज होनी चाहिए, उनके ऊपर करोड़ों को रुपए का जुर्माना आप ठोको, ताकि ड्राइवर का एक साथी ड्राइवर के साथ अनिवार्य होना चाहिए। ये हमारे साथ बात करते हैं सुरेश चंद्र यादव जी, वाहन कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। इनकी तमाम मांगे हैं जिसको हमारे वीडियो के माध्यम से सरकार तक पहुंचाया जाएगा, और इसी के साथ हमारे जो भी दर्शक हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बने रहें फोर्थ एम्पायर न्यूज़ के साथ। हमारा नाम है अमित कुमार और कैमरा के पीछे हैं दीपक कुमार पाल। धन्यवाद।